अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। डॉक्टर निर्मलकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जिसके भी जीवन में आते हैं उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। और हमें भी वह सौभाग्य मिला है कि हम गुरुदेव से जुड़े और उन्होंने हमें भाग्यवान बना दिया। 19 जनवरी 1969 में हमने परम पूज्य गुरुदेव से बिलासपुर में दीक्षा ली। मन में गुरुवर के प्रति ऐसा प्रेम उमड़ने लगा कि कार्य कुछ भी करे विचार उन्हीं का मस्तिष्क में घुमा करता था। फिर उनके लिखे हुए साहित्य का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। सौभाग्य ऐसा हुआ कि 1971 में विदाई समारोह में उपस्थित रहने का मौका मिला। उसमें हमने परम पूज्य गुरुदेव के महाकाल वाले रूप को देखा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बेटे, न मैं हमेशा आता हूँ और न तुम लोगों को मैंने बुलाया है इसलिए तुम आए हो। मेरा लक्ष्य मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण का है, जिस पर मेरा मन हमेशा केंद्रित रहता है और तुम्हें भी अपना ध्यान वहाँ केंद्रित रखना चाहिए। एक बात और उन्होंने कही, बेटे, न मैं चैन से हूँ और न तुम्हें चैन से रहने दूंगा। मैं तुम्हें झकझोरता रहूंगा और तुमसे काम लेता रहूंगा, और इस पर भी कोई काम करने से इनकार करेगा तो इस महाकाल के गाल में उन्होंने अपने मुंह की ओर इशारा करते हुए बताया कि सबसे पहले तुम्ही को लूंगा, इसके बाद फिर दूसरे का नंबर लगाऊंगा। उनका वह महाकाल वाला स्वरूप आज भी मानस पटल पर स्थिर सा है। वहाँ से हम फिर अपने घर चले आए। एक दिन रात्रि में सोए हुए थे। सुप्तावस्था थी अथवा जागृत अवस्था कहना मुश्किल है। ऐसा दिखाई पड़ा कि एक रथ आया है। उस रथ में भगवान के दशावतार का दृश्य दिखाई पड़ने लगा। सबसे पहले मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामावतार, परशुराम रामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार। इसके बाद 10वां जो स्वरूप दिखाई दिया वह पूज्य गुरुदेव का था। वो हंसते हुए रथ पर बैठे थे। जैसे ही मैंने उन्हें प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया वह दृश्य तिरोहित हो गया। इसके थोड़े ही समय बाद प्राण प्रत्यावर्तन शिविर चला। गुरुदेव ने उसमें हमें बुलाया। हम 53वें सत्र में 28 दिसंबर से 1 जनवरी 1973 में आए थे। परम पूज्य गुरुदेव ने उस सत्र में बहुत प्रकार के क्रिया योग के बारे में बताया। अपने जीवन को आमूलचूल परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए, यह सब गुरुदेव ने उस सत्र में हमें बताया। गुरुजी के उद्बोधनों में हम अनुभव करते हैं कि उसमें ज्ञान प्रवाह तो होता ही था, साथ में शक्ति संचार भी रहता था। उनकी कृपा से हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। हमें तो ऐसा लगता था कि सत्र में सम्मिलित एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं होगा जो इस प्रक्रिया से अछूता हो। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुरुदेव से कोई बात छिपी नहीं रहती। गुरुदेव ने हमसे पूछा कि बेटे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हमने कहा गुरुदेव 4 बच्चे हैं। तो गुरुदेव बोले, बेटे इतने बच्चे बहुत हैं, अब बढ़ाना नहीं। हमने हाँ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य हमारे यहाँ उसके बाद 2 बच्चे और आ गए। उसके बाद एक बार फिर गुरुदेव ने मुझसे पूछा, बेटा अब तेरे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा गुरुदेव 6 हो गए हैं। गुरुदेव ने बहुत जोर से डांटते हुए कहा, बस सारी जिंदगी बच्चे ही पालते रहेगा, मेरा काम कब करेगा? कहने लगे, इन बच्चों की सुरक्षा मेरे हाथ में है, लेकिन बस अब और बच्चे नहीं होने चाहिए। समय गुजरा, लगभग सभी सत्रों में बराबर आते जाते रहे। 1985 में गुरुदेव ने मुझसे स्वप्न में फिर कहा, बेटे अब तुम्हें समयदान करना है। कमर की समस्या का यही समाधान हो सकता है। गुरुदेव की बात का मर्म हम समझ नहीं पाए। कोशिश करने पर भी ऐसे समय में शांति को नहीं पहुंच सका। मुझे किसी सूक्ष्म शक्ति द्वारा रोक दिया गया। पहुंचने की सब कोशिशें फेल हो गई। नतीजा ठीक 1 वर्ष बाद मेरी बड़ी बेटी के कमर से लेकर नीचे तक भाग में कुछ ऐसी बीमारी हुई कि वह ठीक नहीं हो सकी और अभी तक वह विकलांग जीवन जी रही है। गुरुदेव की बात को हमने माना नहीं और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा। समय समय पर मार्गदर्शन देते हुए वही इस जीवन को पार लगा रहे हैं। हम रेलवे में नौकरी करते हुए अपना जीवन चला रहे थे। समयदान की इच्छा होते हुए भी उसका समय नहीं निकाल पाते थे, किंतु गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा हुई कि रिटायरमेंट के 1 दिन बाद ही यहाँ से फोन घर पर गया और समयदान के लिए आदेश हुआ। तब से फिर जहाँ भी जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार समय देता रहता हूँ। गुरुदेव माता जी आज भी अपने सूक्ष्म शरीर से हम सब के बीच रहकर बराबर मार्गदर्शन करते रहते हैं। अब मुझे लगता है कि युग निर्माण गुरुदेव का खेल है। जिसको श्रेय देना होता है उससे वे इस महायज्ञ में आहुतियाँ प्रदान करने हेतु प्रेरित करते हैं और अपना कार्य करा लेते हैं। जय महाकाल।
ऐसे ही हम सब पर महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।